आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी जो ये कोविड की जर्नी है, ये सिर्फ एक फिज़िकल फ़ाइट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल और मेंटल फ़ाइट भी है। एंड यू एक्चुअली हैव टू फाइट बैक विद दिस चैलेंज। और बहुत बार ऐसा होगा इस दौरान जब आप अपने डिटर्मिनेशन को लूज़ होता हुआ देखेंगे, या फिर यू माइट लूज़ ऑन द फेथ, यू माइट लूज़ ऑन दी होप, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी को भी ड्रेन होता हुआ देख सकते हैं। सो आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू, एंड दैट इज़ समथिंग विच विल रीइग्नाइट द पावर ऑफ दैट डिटर्मिनेशन, दैट कैन रीइग्नाइट द पावर ऑफ फेथ एंड होप इन लाइफ। सो जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि एक बार एक बहुत ही छोटा बच्चा था, और उनके स्कूल में जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, और वो बच्चा जो है वो उस आग में फंस जाता है। सो वहाँ के जो मतलब जो अटेंडेंट्स थे, टीचर्स थे, सभी लोग ये कह रहे थे कि ये बच्चा बच नहीं पाएगा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एंड दिस किड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट उस बच्चे में एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मुझे इस आग से बाहर निकलना है, मुझे अपने आप को बचाना है। और उसी डिटर्मिनेशन में जो भी वहाँ पे हेल्पर्स थे, अटेंडेंट्स थे, वो उसको वहाँ से बचा तो लिया, लेकिन उसका जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी था वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ था। और जब डॉक्टर्स उसको ऑपरेट कर रहे थे, जब उसको ठीक कर रहे थे, तो दे कम अप विद दिस थिंग कि ये बच्चा जो है कभी चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो लोअर पोर्शन है वो पैरालाइज्ड हो गया है। And that is quite very disheartening for the family, for the child also। और जब उस बच्चे को डिस्चार्ज किया गया, he was completely on the wheelchair। और वो जो बच्चा है, अब उसका स्कूलिंग बंद हो गया, वो चल फिर नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली के लिए, एक उसकी स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग स्टेट थी। बट उस बच्चे में एक डिटर्मिनेशन था, उस बच्चे में डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मुझे तो चलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे खेलना है। और एक दिन जब वो अपनी व्हीलचेयर पे था, उसने अपने आप को नीचे गिराया, और वो रेंगते हुए जो है वो अपने गार्डन में गया, और धीरे धीरे वहाँ पे जो फेंस थी उसको उसने पकड़ा। बहुत बार वो ऐसा गिरा, और धीरे 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 उसने यही एक्टिविटी डेली बेसिस पे करना शुरू करी। वो बार बार अपने आप को व्हीलचेयर से गिराता था, बार बार रेंगते हुए अपने गार्डन में जाता था, फेंसेस को पकड़ने की कोशिश करता था, और बार बार वो गिरता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब उसने अपने आप को व्हीलचेयर से गिराया, जब वो रेंगता हुआ जो है वो फेंस पे पहुंचा, तो वो उस फेंस को पकड़ के खड़ा हुआ। और वहाँ से जो है उसकी रिकवरी जो जर्नी थी वो शुरू हुई। धीरे धीरे उसने फेंस को पकड़ते हुए धीरे धीरे चलना सीखा, धीरे धीरे चलते हुए फिर उसने दौड़ना सीखा, और ऐसे करके उसने अपनी स्कूल की जर्नी को री स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जो वो बच्चा है वो बड़ा हुआ, और वो अपनी प्रॉपर जो है वो एक हेल्दी स्टेट में आ गया। ये सब कुछ देख के उसके डॉक्टर्स जो थे, फैमिली वाले जो थे, सभी लोग हैरान थे। दे वर वेरी सरप्राइज, बट दे वर वेरी हैप्पी ऑल्सो। और एक बार जब 1934 फरवरी में न्यूयॉर्क में डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, ही वॉज द वन जिन्होंने वर्ल्ड की फास्टेस्ट माइल को विन किया। यस, ही वॉज दैट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपनी सिचुएशन से हारते नहीं हैं, अगर आप अपनी करंट चैलेंजेस से हारते नहीं हैं, देन नो ड्रीम इज़ अवे फ्रॉम यू। आप अपनी ज़िंदगी के हर सपने जी सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी के हर सपनों को पूरा कर सकते हो। बस आपको अपने उस फेथ को, उस होप को, उस डिटर्मिनेशन को, उस कॉन्फिडेंस को आपको जगाए रखना है। सो आज मेरा सभी कोविड पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ डोंट लूज़ ऑन द होप, और पैनिक नहीं करें, डरे नहीं। इस चैलेंजेस से आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आप इसको फाइट करना है। और आप अगर अपने डिटर्मिनेशन को, अपने कन्विक्शन को, अपने फेथ, उस विश्वास को अगर आप जगाए रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। विद दिस होप, टेक केयर एंड get well soon.